हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 39 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा 39 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं। और बेटा जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर किया करो और अपने मित्रों के साथ भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, जिससे उन्हें भी इस चैनल के बारे में पता चल सके। तो बेटा यहाँ पर 40वां क्वेश्चन है। 273 डिग्री सी पर एक कृष्णिका से विकिरण की दर 10 जूल प्रति सेकंड है। 819 डिग्री सी पर उसी कृष्णिका से विकिरण की दर ज्ञात कीजिए। तो हमें T1 टेम्परेचर दे रखा है और ये डिग्री सी में दिया है, तो केल्विन में बदलेंगे, 273 जोड़ देंगे इसमें। तो केल्विन में निकालेंगे तो 273 प्लस 273 तो दिया ही था, 546 केल्विन हो जाएगा। ऊर्जा कितनी चाहिए? 10 जूल। तो E1 का मान हो गया 10 जूल। फिर टेम्परेचर कितना दिया है? 819 डिग्री सी। इसमें भी 273 जोड़ देंगे, तो 273 प्लस 819 कितना हो गया? 1096 केल्विन। कृष्णिका से विकिरण की दर पूछी है, E2 का मान पूछा है, सूत्र लगा देंगे E2 बटे E1 बराबर T2 बटे T1 पे पावर 4। अब T2 कितना है बेटा? 1096। T1 कितना है? 546 पे घात 4। ठीक है, और 546 से 1096 दो बार कट जाएंगे तो 2 बटे 1 हो जाएगा। 2 पे घात 4 है, तो 2 पे घात 4 का मतलब क्या हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 बट्टे 1 हो गया। E1 का मान कितना दिया था? 10। तो E1 की जगह 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें, तो कितना हो जाएगा बेटा? 160 जूल। कितना हो जाएगा बेटा? 160 जूल। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 41। एक कृष्णपिंड 27 डिग्री सी ताप पर प्रति सेकंड 1 किलो जूल ऊष्मीय ऊर्जा विकिरित करता है। तो एक कृष्णपिंड है कितने डिग्री सी पर? 27 डिग्री सी पर। ठीक है, तो इसमें 273 जोड़ देंगे, केल्विन में मान निकल आएगा। तो यहाँ पर बेटा T1 273 27 27 में जोड़ देंगे, कितना आ गया? 300 केल्विन। 1 किलो जूल ऊर्जा है, E1 का मान हो गया 1 किलो जूल प्रति सेकंड। वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर ऊष्मीय ऊर्जा 16 हो जाए। तो E2 कितना हो गया? 16 किलो जूल। अब यहाँ पर हमें T2 निकालना है। क्या निकालना है बेटा? T2, और वो भी डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है। तो T निकालना है, स्मॉल t। तो देखो बेटा यहाँ पर हमें स्मॉल t निकालना है। क्या निकालना है? स्मॉल T2। तो पहले कैपिटल T निकाल लेंगे, E2 बट्टे E1 बराबर T2 बट्टे T1 पे पावर 4। E2 कितना है बेटा? 16 गुणा 1000। ये किलो को कन्वर्ट कर दिया 1000 में, तो 16 गुणा 1000, और ये किलो जूल प्रति सेकंड 1000। T2 का मान तो हमें ज्ञात करना है। T1 कितना है? 300। ये 1000 से 1000 कट गया, कितना बचा? 16। और इधर बचेगा 16 बट्टे 1 बराबर T2 बट्टे 300। 16 को 4 घातों में लिखेंगे तो 2 पे घात 4 हो जाएंगे। ये वर्ग से वर्ग हट जाएगा, वर्ग से वर्ग, वर्ग से वर्ग हट जाएगा, तो 3 का इसमें गुणा कर देंगे। T2 बराबर कितना आ गया? 600 केल्विन। कितना आ गया बेटा? 600 केल्विन। अब ये तो केल्विन में आ गया, हमें डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है। तो 273 घटा देंगे इसमें से, तो 600 में से 273 घटाएंगे, कितना बचेगा बेटा? 327 डिग्री सी। क्योंकि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में संबंध क्या होता है? यही तो होता है, 273 प्लस डिग्री सी। तो डिग्री सी में जो मान दिया होता है वो 273 में जोड़ देते हैं, तो मान किस में आ जाता है? केल्विन में आ जाता है। और अगर घटा देंगे तो डिग्री सी में आ जाएगा। 42 में क्या कहा है? किसी पिंड की सतह का क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल कितना है बेटा? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 5 गुणा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, 727 डिग्री सी का टेम्परेचर दिया है, तो इसे केल्विन में बदलेंगे, 273 जोड़ देंगे इसमें। तो T बराबर 273 प्लस 727 कितना हो गया बेटा? 1000 केल्विन। 1000 को 10⁻³ केल्विन लिख सकते हैं। प्रति मिनट
300 केल्विन ऊर्जा व्यय होती है। कितनी हो रही है? 300 जूल। इसकी उत्सर्जन क्षमता ज्ञात कीजिए। स्मॉल ई ज्ञात करना है। उत्सर्जन क्षमता क्या होती है? स्मॉल ई। स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियतांक है 5.6667 10⁻⁻8। तो देखो बेटा, मिनट को सेकंड में बदल देंगे तो 60 आ जाएगा। 0 कितना है? 5 जूल बट्टे सेकंड। सिग्मा का मान ई ज्ञात करना है। तो सूत्र लगा देंगे उत्सर्जन क्षमता का। ई बराबर ई अपॉन सिग्मा टी पे घात 4 AT। ई का मान बेटा ई अपॉन टी। ई अपॉन टी का मान कितना बेटा? 5। तो ई अपॉन टी की जगह 5 रख देंगे। सिग्मा का मान कितना बेटा? 5.67। 5 से 10⁻⁻8। ए का मान कितना बेटा? 10⁻3। 10⁻3 और टी पे घात मान 10⁻3 है। और सिग्मा का मान, ए का मान है 5 × 10⁻3। तो यहाँ पर ये मान रख दिया हमने। ये 5 से 5 कट जाएगा। 5.6 से 10⁻⁻8। 3 चौक 12। 12 घात इस पे हो जाएंगी। 4 घात इसकी बची। -8 -4 12 होगी। 12 से ये 12 प्लस की हट जाएंगी। तो 1/5.67 पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दो तो 100/567। 567 का 100 में भाग दे देंगे 0.176 आ जाएगा। तो उत्सर्जन क्षमता कितनी है बेटा? 0.176। कितनी है बेटा? 0.176। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर है 43। और क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा है? एक कृष्णिका का ताप 1527 डिग्री सी तथा पृष्ठ क्षेत्रफल 0.2 मीटर स्क्वायर है। तो इस मान को केल्विन में बदल लेंगे। तो 273 + 1527 कितना हो गया? 1800 केल्विन। क्षेत्रफल कितना दिया था? 0.2 मीटर स्क्वायर। कृष्णिका द्वारा प्रति मिनट उत्सर्जित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए, परिकलन कीजिए। स्टीफन नियतांक है 5.67 10⁻⁻8। ठीक है। टी का मान कितना दिया बेटा? तो प्रति मिनट टी का मान है 1 मिनट। तो यहाँ पर टी कितना है? 1800 केल्विन। ए कितना? 0.2 मीटर स्क्वायर। टी का मान कितना है? प्रति मिनट। तो प्रति मिनट है ये। ठीक है, प्रति मिनट है ये। और ई ज्ञात करना है हमें। सिग्मा इतना है, ई 1 है। क्योंकि कृष्णकाल के लिए, आदर्श कृष्णिका के लिए, कृष्णिका के लिए ई का मान 1 होता है, उत्सर्जन क्षमता 1 होती है। तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे उत्सर्जन ऊर्जा ई बराबर सिग्मा ई टी पे घात 4 AT। ई सिग्मा का मान कितना है? 5.6 10⁻⁻8। ई का मान 1 है। टी का मान कितना है? 1800 पे घात 4। ए का मान कितना है? 0.2 और टी का मान कितना है? 1 मिनट। मिनट को यहाँ सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया है। 5.67 10⁻⁻8। इसका 0.2 इधर आ गया। इसको हमने ऐसे लिख दिया 1800 को 18 × 10⁻2, क्योंकि इसके पीछे 2 जीरो लगे हैं। तो 18 × 10⁻2 लिख दिया 10⁻4। अब 2 का 4 में गुणा हो जाए कितना हो जाए? 8। 18 का वर्ग होता है 324। तो 324 2 बार लिख दिया मैंने। ठीक है बेटा। अब 0.2 का इसमें गुणा कर देंगे तो 1.134 आ जाएगा। 10 पे घात ये +8 है, ये 10 पे घात -8 घात हट जाएंगी। 324 1.134। अब इनका आपस में गुणा कर दो। 11 904 2.7 है। तो 0.12345 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा 1.19 10 पे घात
5 जूल। ठीक है बेटा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44। एक गोलाकार वस्तु की त्रिज्या है 1.0 सेंटीमीटर तथा उसका ताप है 727 डिग्री सी पर स्थिर है। यदि यह आदर्श कृष्णिका के समान व्यवहार करे तो इसकी सतह से कितनी ऊर्जा प्रति सेकंड विकिरित होगी। तो त्रिज्या कितनी दे रखी है बेटा, 1 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या दे रखी है 1 सेंटीमीटर, 1 × 10⁻² मीटर। टी था 727, केल्विन में बदलेंगे 273 जोड़ देंगे, 1000 केल्विन हो जाएगा। टी का मान 1 सेकंड है, ई 1 है, इसे ई ज्ञात करना है। तो सूत्र लगा देंगे ई बराबर सिग्मा ई टी पे घात 4 ए टी। सबके मान दे रखे हैं, ए की जगह पे 4πr² रख देंगे क्योंकि गोलीय चालक है। कैसा चालक है, गोलाकार वस्तु है, और गोलाकार वस्तु है तो सिग्मा ई टी पे घात 4 4πr² स्मॉल टी। ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा का मान रखेंगे, ई का मान 1 रखेंगे, टी का मान 1000 रखेंगे, पाई का मान 3.14, आर का मान ये रखेंगे 1 × 10⁻², और टी का मान 1 रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर है 45। एक कृष्णपिंड के पृष्ठ का क्षेत्रफल 5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल कितना है, 5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर तथा ताप है 727 डिग्री से। टी का मान है 273 में 727 जोड़ देंगे, कितना हो जाए 1000, यानी 10⁻³ केल्विन प्रति मिनट, यानी टी बराबर कितना है 60 सेकेंड। कितनी ऊष्मा विकिरित होगी, ऊष्मा ज्ञात करनी है। स्टीफन नियतांक का मान है 5.67 10⁻⁸। तो सिग्मा का मान है 5.67 10⁻⁸। अब उत्सर्जित विकिरित ऊर्जा प्रति मिनट ई बराबर सिग्मा ए ई टी पे घात 4 ए टी। सिग्मा का मान कितना है, ये 5.67 10⁻⁸। ए का मान कितना है 5 × 10⁻⁴। टी का मान कितना है, ई का मान है 1, टी का मान कितना है 10⁻3। तो 10⁻3 पे घात 4 और टी का मान कितना है 60। ठीक बेटा। 10⁻3 कितना हो गया 10⁻12, 3 चौके 12, ये 60 है। 60 का मैंने 5 में गुणा कर दिया, कितना हो गया 300। ये -8 घात है, ये -12 4 घात है, माइनस की कितनी होगी 12, ये प्लस की 12, 12 से 12 हट जाएंगी। इधर बचा 300, इधर बचा 5.67। इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हो जाएगा 1701.0.123, 3 अंक आगे बढ़ा देंगे तो आंसर हो जाएगा 1.70 10⁻³ जूल। ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा यहाँ पर न्यूटन के शीतलन नियम के न्यूमेरिकल है। जो वस्तु से ऊष्मा आने की दर जो होती है वो तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी -dQ/dt बराबर के T - T नॉट। यहाँ पर T नॉट होता है वातावरण का ताप। तो ये फॉर्मूला बेटा यूज होगा T1 - T2/T, या T समय होता है के T1 + T2/T - T0। अब जैसे एक द्रव 5 मिनट में 80 से 70 डिग्री सी तक ठंडा होता है, तो T1 ये हो गया, T2 ये हो गया, स्मॉल टी ये हो गया। T1 ये हो गया, T2 ये हो गया, स्मॉल टी ये हो गया। इसे 70 से कितना समय T2 पूछा है। वातावरण का ताप 40 डिग्री, वातावरण के ताप को T नॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, T नॉट। तो देखो बेटा T1 कितना था 5 मिनट, मिनट को सेकंड में बदल दिया, 1 मिनट 60 सेकंड होते, गुणा कर दो, कितना हो गया 300 सेकंड। T1 कितना था 80, T2 कितना था 70, और वातावरण का ताप कितना है 40, तो T2 40 है। T2 ज्ञात करना है हमें, और दूसरे ताप दे रखे हैं उसने 70 डिग्री सी और 60 डिग्री सी। तो T1 70 डिग्री सी है, T2 60 डिग्री सी है। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रथम स्थिति में T1 - T2 स्मॉल टी बराबर के T1 + T2/2 - T नॉट। ठीक बेटा। T1 कितना है अपने पास 80, तो T1 की जगह 80 रखेंगे, T2 की जगह पे 70 रखेंगे, स्मॉल टी की जगह पे कितना है 300, और यहाँ T1 की जगह पे 80 रखेंगे, T2 की जगह पे 70 रखेंगे, 2 तो है ही,
और टी नोट की जगह पे 40 रख जाएंगे। तो यहाँ पर बेटा हमने ये मान रख दिए 80 में से 70 घटा देंगे 10/5। यहाँ पर आंसर मिनट में ही निकाला है। किस में निकाला है बेटा? मिनट में, सेकंड में नहीं निकाला, इसलिए यहाँ पर हमने 300 नहीं लिखा। 2 80 150 75 बचा। 75 में से ये घटा दो 35 इधर ले आओ, तो के का मान कितना आ गया बेटा? 2/35। अब द्वितीय स्थिति में T1 डैश माइनस T2 डैश बटे T2 बराबर के T1 डैश प्लस T2 डैश बटे 2 माइनस T नोट। T1 डैश कितना था बेटा? 70। T2 डैश कितना था? 60। T2 तो हमें ज्ञात ही करना है। के का मान निकल के आया था 2/35। T1 डैश 70, T2 60 बटे 2 और T नोट है 40। ठीक है, 70 में से 60 घटा दो, कितना बचा? 10 बटे T2। और ये 130 बटे 2, 2 से 10 काट दिया, 5 बार कट गया, बचा 1/35। 65, 2 से 130 काट देंगे 65 बार, 65 में से घटा दो, कितना बचा? 25। 5 से काट दो, 5 से 25 काटेंगे 5 बार, 5 से 35 काटेंगे 7 बार, 5 से 5 कट जाएगा ये। तो T2 बराबर कितना आ गया बेटा? 7 मिनट। T2 बराबर कितना आ गया? 7 मिनट। एक पिंड 60 डिग्री सी से 40 डिग्री सी तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है। तो T1 कितना है? 40 डिग्री सी। T2 कितना है? वो T1 है 60 डिग्री सी, T2 है 40 डिग्री सी। तो T1 हो गया 60 डिग्री सी, T2 हो गया 40 डिग्री सी। T1 स्मॉल T1 कितना है? 10 मिनट। स्मॉल T1 है 10 मिनट। यदि वातावरण का ताप 5 डिग्री सी हो तो वातावरण का ताप T नोट कितना है? 5 डिग्री सी। तो अगले 10 मिनट के पश्चात पिंड का ताप क्या होगा? तो स्मॉल T2 है 10 मिनट, लेकिन T2 डैश ज्ञात करना है। T1 डैश अगले के लिए ये T2 क्या बन जाएगा? T1 डैश। तो T2 डैश हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम स्थिति में T1 माइनस T2 बट्टे स्मॉल T1 के T1 T2 बट्टे अपॉन 2 माइनस T2। अब T1 का मान कितना है? 60 रख देंगे। T2 कितना है? 40 और T1 कितना है? 10 मिनट। तो 10 बराबर के T1 है 60, 40 बट्टे 2, T नोट कितना है? 5। 60 में से 40 घटा दो 20, 10 से 20 के बार कट गया 2 बार। 60 और 40 कितना हो गया? 100, 2 से 100 काट दो 50 बार। 50 में से 5 घटा दो, कितना बचा? 45। अब 45 इधर 95 के बराबर आ गया 2/45। कितना आ गया? 2/45। द्वितीय स्थिति में T1 डैश हमने बताया था, T1 डैश कितना हो जाएगा? 40 डिग्री सी। T2 डैश ज्ञात करना है। स्मॉल T कितना है? 10 मिनट। तो T1 डैश माइनस T2 डैश बटे स्मॉल T2 बराबर के T1 डैश प्लस T2 डैश बटे 2 माइनस T नोट। अब के कितना है? 2/45। T1 डैश कितना है? 40, T2 डैश बटे में कितना है? 2 और T नोट कितना है? 5। T1 डैश कितना है? 40, T2 डैश बटे 10। पाँच से इसे काट दिया 2 बार, 5 से इसे काट दिया 9 बार। ठीक है, अब 40 माइनस T2 डैश बट्टे 2, 40 माइनस T2 बट्टे 2। अब यहाँ पर एलसीएम ले लिया, 2 पंजे 10, 40 में से 10 घटा दें, कितने बचे? T2 डैश प्लस 30। ये 2 से 2 कट जाएंगे। ठीक है, तो 2 से 2 काट दिए, 40 माइनस T2 बचा, 2/9 बचा, T2 डैश प्लस 30 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें हो जाएगा और 2 का तो इसी में हो जाएगा। तो 9 चौक 36, 360, 9 T2 डैश, 2 T2 डैश और ये 60 हो जाएंगे। इसको इधर 50 अंदर कर लो, 60 को इधर ले आओ, तो ये प्लस का हो जाएगा, 60 माइनस का हो जाएगा। कितना बचा? 300। ये हो जाएगा 11 T2 डैश। 11 इधर 50 अंदर कर देंगे, 300/11 कितना हो गया? 27.27 डिग्री सी। कितना हो गया बेटा? 27.27 डिग्री
सी। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 48। गर्म पानी प्रथम 10 मिनट में 62 से 50 डिग्री सी तक ठंडा होता है, तो स्मॉल T1 है 10 मिनट, T1 है 62, T2 है 50 तथा दूसरे 10 मिनट में 42 डिग्री से ठंडा हो जाता है। निकटवर्ती वातावरण का ताप T0 ज्ञात करवाया। क्या? T0। तो स्मॉल T1 कितना है? 10 मिनट, T1 है 62, T2 है 50, तो T1 है 62 डिग्री सी, T2 है 50 डिग्री सी। T2 कितना है? 10 मिनट, T2 है 10 मिनट। वातावरण का ताप T0 कितना है? 42। T0 तो हमें ज्ञात ही करना है, तो प्रथम स्थिति में इसको लगा देंगे T1 माइनस T2 बट्टे T1 बराबर के T1 प्लस T2 बट्टे 2 माइनस T0। अब T1 कितना है बेटा? 62, T2 कितना है? 50 बट्टे 10, घटा दो 12 बट्टे 10, 10 का भाग दे 12 बट्टे 10 बचा। और इधर T1 प्लस T2 62 प्लस 50 कितना हो? 112, काट दो 56 माइनस T0। अब 10 का इसमें भाग दे देंगे तो 1.2 बराबर के 56 माइनस T0। इसे मान लिया समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर द्वितीय स्थिति में T1 है 50 डिग्री सी, T2 है 42 डिग्री सी, T कितना है? 10 मिनट, तो T1 माइनस T2 बट्टे स्मॉल टी के T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस T0। T1 50 रखेंगे, T2 42 रखेंगे, T 10 रखेंगे के T1 ऐसे 50 42 बट्टे 2, T0 तो ज्ञात ही करना है। 50 में से घटा दो 8, तो 0.8 बराबर के 46 माइनस T0। समीकरण नंबर हो गया 2। समीकरण 2 का 1 में इस समीकरण में भाग दे दो, तो भाग दे देंगे तो 1.2 बराबर के 56 माइनस T0 और बट्टे में ये वाला समीकरण 0.8 के 46 माइनस T0। के से के कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 12 बट्टे कितना बचा? 8। 4 से काट दें ये 3 बार और ये कटेगा 2 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इसका इसमें करेंगे, तो इसका इसमें करेंगे 56 दूनी 112 और 2 का T0 में करेंगे 2 T0, फिर 3 का 46 में करेंगे 138 और 3 का T0 में तो 3 T0। ठीक बेटा। अब देखो बेटा ये 3 T0 माइनस का इधर ले आओ प्लस का हो जाएगा, और ये 112 इधर लाओ माइनस का हो जाएगा। 138 से 112 घटाओ तो कितना बचा? 26। 3 T0 में थे माइनस के 2 T0 घटाओ, कितना बचा? T0। तो T0 वातावरण का ताप कितना आ गया बेटा? 26 डिग्री सी। कितना आ गया बेटा? 26 डिग्री सी। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 49। एक कमरे में जहाँ ताप 30 डिग्री सी है, वस्तु को 51 से 59 डिग्री सी तक 4 मिनट में ठंडा किया जाता है, तो 51 से 49 तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? तो पहले इन मानों से हमें के निकालना है। तो T0 कितना है? वातावरण का ताप 30 डिग्री सी, T0 हो गया 30 डिग्री सी। T1 कितना है? 61, T2 कितना है? 59, तो T1 हो गया 61, T2 हो गया 59। तब समय कितना लग रहा है? 4 मिनट। T1 कितना है? 4 मिनट। फिर बाद में T1 डैश कितना है? 51, T2 डैश कितना है? 49। T1 डैश हो गया 51, T2 डैश हो गया 49। फिर T2 ज्ञात करना है। तो प्रथम स्थिति में T1 माइनस T2 बट्टे T1 बराबर के T1 प्लस T2 बट्टे 2 माइनस T0। अब T1 कितना है बेटा? 61, T2 कितना है? 59 और T1 कितना है? 4 मिनट बराबर के T1 कितना है? 61, T2 कितना है? 59 बट्टे 2 और T0 कितना है? वातावरण का ताप है 30, तो 61 में तो 59 घटा दो 2 बट्टे 4 बराबर के 59 61 हो गया 120 बटे 2, 2 का भाग दे दो 160 और ये 30, 60 में से 30 घटा दो कितना बचा? 30 बचा, और ये 2 से 4 1 बटे 2 बार कट जाएगा। 60 को 30 को इधर 55 कर दो तो 30 दूने 60, तो के का मान कितना आ गया? 1 बटे 60। अब द्वितीय स्थिति में T1 डैश माइनस T2 डैश बटे T2 बराबर के T1 डैश प्लस T2 डैश बटे 2 माइनस T0। अब T1 डैश कितना था? T1 डैश था 51, T2 डैश था 49,
तो 51 माइनस 49/T2, के का मान है 1/60, T1 डैश है 51, T2 डैश है 49/2 और T0 कितना है 30। 51 में 49 घटा 2/T, 1/60, 59 और 51 कितना हो गया 100/2, 2 से 100 क्या बार कट गया 50 बार, तो 2/T2 बराबर 1/60, 50 में से 30 घटा दो कितना बचा 20, 20 से काट दो इसको, क्या बार कट गया 3 बार, 20 से 60, 3 का 2 में और इसका ऐसे में गुणा कर दो, तो टी कितना आ गया बेटा 6 मिनट। इस तरीके से बेटा हमारे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन एक्सप्लेन हुए। अगले चैप्टर के क्वेश्चन अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।